अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। मुल्क दिवालिया क्यों होते हैं? ज़र मुबादला ज़खायर में तेज़ी से कमी, कर्ज़ों का भारी बोझ, हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ खसारा, मुआशी बोझ और इसके बावजूद सियासी शाह खर्चियाँ किसी भी मुल्क को दिवालिया करने की बुनियादी वजूहात होती हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के मुताबिक 1960 के बाद से अब तक 147 मुल्क दिवालिया हो चुके हैं और दुनिया भर में आने वाली मुआशी बदहाली के बाद अब ये तादाद आगे भी जारी है। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही ममालिक का जिक्र करेंगे जो आने वाले वक्तों में दिवालिया होने वाले हैं। नंबर 1, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जनूबी अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 46 मिलियन से ज़्यादा है। वैसे तो अर्जेंटीना जनूबी अमेरिका के सबसे बड़ी मईशतों में से एक है, मगर इसके बावजूद दिवालिया होने के ख़तरों से पूरी तरह दो चार है। इस मुल्क पर मजमूई कर्ज तकरीबन $2066 बिलियन से ज़्यादा है और यहाँ अब बेरोज़गारी की शरह 9% से तजावुज़ कर चुकी है। अर्जेंटीना के रिज़र्व भी अब मुल्क को चलाने के लिए काफ़ी महदूद मिकदार में रह चुके हैं, लिहाजा अगर कोई दोस्त मुल्क आगे आकर इसकी मदद नहीं करता तो अर्जेंटीना अगले कुछ ही वक्तों में दिवालिया कर सकता है। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया का सबसे अहम मुल्क है जिसके साथ दुनिया के बहुत से ममालिक के कई फ़ायदे जुड़े हैं। वैसे तो कुदरत ने पाकिस्तान को नवाजने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये मुल्क इस वक्त दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। इसकी वजह मुल्क के सियासी हालात का अदम इस्तेहकाम, मुल्क में कुर्सी कुर्सी का गंदा खेल और हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ हैं। मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल ये मुल्क अपनी आज़ादी के बाद कभी भी तरक्की के सफ़र पर चल ही नहीं सका और वजह हमेशा से इसके अपने लोग और करप्शन ही रही है। आज पाकिस्तान का कुल कर्जा तकरीबन $275 बिलियन से तजावुज़ कर चुका है, जो कि हर आने वाले दिन के साथ एक नया ही रिकॉर्ड बना रहा है। मुल्क की आबादी बेरोज़गारी, महंगाई और करप्शन किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही। ताहम कुछ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान दिवालिया कर चुका है, जबकि बाज़ लोग इसी साल पाकिस्तान के दिवालिया होने के इंतज़ार में हैं। नंबर 3, कीनिया। कीनिया मशरक़ी अफ़्रीका में मौजूद एक मशहूर मुल्क है जो कि चारों तरफ से अफ़्रीकी ममालिक से घिरा हुआ है। कीनिया वैसे तो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंट्री है, मगर आजकल मुआशी तौर पर काफ़ी बुरी हालत का शिकार है। मुल्क पर इस वक्त मजमूई तौर पर $75 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा है। कीनिया की कुल आबादी तकरीबन 75 मिलियन के लगभग है और बेरोज़गारी यहाँ पर 7% से तजावुज़ कर चुकी है। अपनी मुसलसल गिरती हुई इकोनमी और सियासी इस्तेहकाम ना होने के सबब अब कीनिया भी तेज़ी से दिवालिया होने की तरफ रवां दवां है। नंबर 4, इथियोपिया। चंद सालों पहले फैलने वाली वबा कोरोना वायरस और इसके बाद होने वाली रशिया यूक्रेन वार के बाद से अब तक इथियोपिया की मईशत शदीद ख़तरात से दो चार है। इथियोपिया के अपने अंदर भी हर वक्त एक सिविल वार चलती रहती है, जो कि इस मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। इस मुल्क में प्रोडक्शन ना होने के बराबर और बरामदात तेज़ी से कम हो रही हैं, जो कि मुल्क की करेंसी को तेज़ी से गिरने में काफ़ी मदद कर रही हैं। आज इस मुल्क का कर्जा तकरीबन $64 बिलियन से तजावुज़ कर चुका है, जो कि तेज़ी से दिवालिया होने की तरफ गामज़न है। नंबर 5, बेलारूस। बेलारूस रूस का पड़ोसी है जो हालिया होने वाली रशिया यूक्रेन वार में रूस के साथ ही खड़ा था, लिहाजा जो पाबंदियां IMF ने रूस पर लगाईं वही पाबंदियां बेलारूस पर भी लगा दी गईं। यही वजह है कि बेलारूस का बाकी दुनिया से फाइनेंशियल राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जबकि मुल्क का कर्जा इस वक्त $45 बिलियन का है और मुल्क की हालात की वजह से यहाँ के लोग अब भाग भाग कर यूरोपीय ममालिक में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बेलारूस के पास भी अब रिज़र्व काफ़ी कम रह चुके हैं और मुल्क को कर्जा देने के लिए IMF या कोई दूसरा मुल्क बिल्कुल तैयार भी नहीं, लिहाजा ये मुल्क भी अब दिवालिया होने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। नंबर 6, त्यूनस। जमहूरिया त्यूनिस शुमाली अफ्रीका में बहेरा रूम के साहिल पर वाक़या एक मुल्क है।
त्यूनस का तकरीबन 40% हिस्सा बड़े बड़े सहराओं पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी का इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीनों और साहिली इलाकों पर फैला हुआ है। त्यूनस पर 43 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्जा है और चंद माह और अगर ऐसा ही रहा तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। त्यूनस की कुल आबादी 12 मिलियन और यहाँ बेरोज़गारी की शरह 16% से ज़्यादा है। नंबर 7, इजिप्ट। दुनिया की सबसे कदीम तरीन तारीख़ रखने वाला मुल्क मिस्र भी आज इन ममालिक में शुमार होता है जो कि इस वक्त शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हैं। सकाफ़त का गहवारा कहलाए जाने वाले मिस्र में हज़ारों साल पुरानी किताबें, इमारतें और इंसानों के आसार आज भी जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। मिस्र कदीम दौर में एक ईसाई मुल्क हुआ करता था, मगर इसके बाद मुसलमानों ने यहाँ अपने कदम जमाना शुरू कर दिए और आज ये मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी मुल्क बन चुका है। लेकिन इतनी ज़्यादा खूबियों के बावजूद आज ये मुल्क दिवालिया होने के ख़तरों से दो चार है और इसकी वजह मिस्र पर तकरीबन 2,30,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्जा, 7% से ज़्यादा की बेरोज़गारी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की शरह भी है। नंबर 8, यूक्रेन। यूक्रेन मशरक़ी यूरोप का एक मुल्क है जो यूरोप का रकबे के लिहाज से दूसरा जबकि आबादी के लिहाज से 8वां बड़ा मुल्क माना जाता है। हाल ही में रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद से यूक्रेन पर माशी खसारे के बादल पूरी तरह से छा चुके हैं। यूक्रेन पर 1,22,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्जा है। यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह भी दिन ब दिन बढ़ रही है और मुल्क की मईशत भी किसी सूरत संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि अगर आने वाले दिनों में यूक्रेन को मज़ीद कोई मदद न मिली तो ये मुल्क 1 साल के अंदर अंदर दिवालिया हो सकता है। नंबर 9, घाना। मगरबी अफ्रीका में वाक़िया मुल्क घाना इस खित्ते का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में भी करप्शन के हालात पाकिस्तान से कुछ कम नहीं और यही वजह है कि इसके हालात भी पाकिस्तान को हर तरह से टक्कर दे रहे हैं। घाना के हुक्मरान अब तक 31,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज ले चुके हैं और इसको वापस करने का कोई भी तरीका उनके पास मौजूद नहीं। लिहाजा यही वजह है कि अब इस मुल्क का बचना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। नंबर 10, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर वस्ती अमेरिका का सबसे छोटा और लोगों से सबसे ज़्यादा भरा हुआ मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 65 लाख लोगों के लगभग है और ये मुल्क अपनी अजीबोगरीब पॉलिसीज़ की वजह से अपने हमसाया ममालिक से काफ़ी पीछे है। आज इस मुल्क पर तकरीबन 17,500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्जा हो चुका है। सो अगर आने वाले दिनों में किसी दोस्त मुल्क ने एल सल्वाडोर की मदद नहीं की तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ये मुल्क भी दिवालिया हो जाएगा।